दूसरी आज़ादी की लड़ाई या लोकतंत्र से असहमति। नेहा बोरा के बयान पर सवाल। कभी कभी राजनीति में एक बयान सिर्फ बयान नहीं रहता, वह एक सवाल खड़ा कर देता है कि बोलने वाला लोकतंत्र में विश्वास करता है या नहीं। केवल अपनी विचारधारा की जीत में ऐसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का हालिया बयान भी ऐसा ही है। रिपोर्टों के अनुसार अगर की बात मानते हैं तो उन्होंने भाजपा और आरएसएस को केवल सत्ता से हटाने की बात नहीं, बल्कि उन्हें देश की स्वाल से खत्म करने के लिए भी सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जरूरत बताई है। मेरी नज़र में यहीं से असली चिंता शुरू होती है। और वह चिंता क्या है कि भाजपा को चुनाव में हराना बिल्कुल लोकतांत्रिक बात है। कोई भी नागरिक या संगठन भाजपा की नीतियों का विरोध कर सकता है, उसके खिलाफ प्रचार कर सकता है, जनता से उसे वोट न देने की अपील कर सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन या देश की मिट्टी से उखाड़ने की भाषा लोकतांत्रिक बहस को एक खतरनाक दिशा में ले जाती है। और मुकाबला वोट से होता है, विचारधारा का जवाब विचारधारा से होता है और इसका जवाब भी विचारधारा से दिया जाता है, न कि किसी संगठन के अस्तित्व को मिटाने की कल्पना से। और यही बात भाजपा और आरएसएस के समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा कोई भूमिगत संगठन नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक है। आरएसएस में करोड़ों लोगों से जुड़ी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। केवल कोई व्यक्ति इससे असहमत हो या असहमत हो, लेकिन लोकतंत्र में उसका अस्तित्व केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता कि क्योंकि कोई राजनीतिक विचारधारा उन्हें पसंद नहीं करती है। और मेरे लिए भाजपा और आरएसएस का समर्थन करने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी हर नीतियों को सही मानना जरूरी है। लोकतंत्र में समर्थक भी सवाल पूछ सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आलोचना और उन्मूलन की भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर भाजपा किसी नीति से समस्या है तो उसके लिए खिलाफ तर्क दीजिए। अगर सरकार गलत है तो चुनाव में जनता के सामने विकल्प रखिए। आरएसएस की विचारधारा से असहमत है तो वैचारिक बहस कीजिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि नेहा बोरा खुद छात्र आंदोलनों और विरोध की राजनीति से उभरी है। उन्होंने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर 23 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। उनके आंदोलन ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। यह लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा है और ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलनों का अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए, लेकिन विरोध की ताकत तभी सम्मानित रहती है जब वह विरोधी विचार रखने वालों के अधिकार को ही स्वीकार करे। यहाँ पर यह असली परीक्षा है कि नेहा बोरा जैसे लोग, अगर कोई कहता है कि हम सत्ता को बदलेंगे तो यह लोकतंत्र है, लेकिन जब भाषा हमें उन्हें देश को मिट्टी में से मिटा देने तक पहुंच जाती है तो सवाल उठता है कि क्या लक्ष्य केवल सरकार बदलना है या समाज में मौजूद एक बड़े राजनीतिक विचार को समाप्त करना है। यहाँ पर आपको हर बात बहुत गौर से सुननी है। मेरी राय में भारत की ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है कि जो देश को दो हिस्सों में बांटकर एक विचारधारा को वैध दूसरी को मिटाने योग्य बना ले। भाजपा समर्थक को भी उतना ही अधिकार है जितना उनके विरोधियों को। आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों को भी सार्वजनिक जीवन में अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है जितना किसी वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता को होता है, और यह अधिकार हमें देता है लोकतंत्र। दूसरी आजादी की लड़ाई जैसे शब्द सुनने में क्रांतिकारी लग सकते हैं, लेकिन भाजपा को आज किसी ऐसी लड़ाई की जरूरत नहीं है
जिसमें भारतीय ही भारतीय के खिलाफ हों। आज जरूरत है बेहतर शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता, मजबूत संस्थाओं और जिम्मेदार राजनीतिक बहस की, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र को जन्म देती है। और अगर नेहा बोरा वास्तव में अपनी विचारधारा को मजबूती से मानती है तो उन्हें भाजपा और आरएसएस को मिटाने की बात करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्हें जनता को समझाना चाहिए कि उनकी विचारधारा बेहतर क्यों है। अगर जनता सहमत होगी तो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता बदलेगी, अगर नहीं सहमत होगी तो जो सत्ता चल रही है वही चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी विचारधारा को जीतने के लिए उसके विरोधियों के अस्तित्व को ही समाप्त करने की जरूरत पड़ जाए तो समस्या शायद विरोधी में नहीं, उस विचारधारा आत्मविश्वास में है। मेरे लिए लोकतंत्र का सबसे सुंदर नियम यही है कि जिस स्वतंत्रता की मांग अगर आप अपने लिए करते हैं वही स्वतंत्रता अपने विरोधियों को भी देनी पड़ती है। तो हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए नेहा बोरा के बयान का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आत्मविश्वास से होना चाहिए। भाजपा आरएसएस को केवल व्यक्ति पसंद करे ना करे उसका भविष्य तय करने का अधिकार किसी एक नेता छात्र संगठन के पास नहीं है। यह अधिकार भाजपा को की जनता के पास है और भारत की जनता के पास है। भारत के प्रत्येक जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार रखे या बदले, और यही बात जिसे किसी दूसरी आज़ादी के नारे के ऊपर रखा जाना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक की बात है। नेहा बोरा जैसे लोगों के बयान को हमें इग्नोर करना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र अपने देश को देना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।